रूस और यूक्रेन के बीच कई मर्तबा बातों का दौर चला। कई आयामों पर खुद व्लादिमीर जेलेंस्की ने पुतिन से बात करने के लिए सामने का दरवाजा खोला, मगर कोई जवाब रूस की तरफ से अब तक नहीं मिला। अब हाल ऐसा है कि ना यूक्रेन झुकने को तैयार है और ना ही रूस। और वहीं इस युद्ध ने सैनिकों की मानसिक स्थिति पर काफी प्रभाव डाला है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन शुरुआत से ही युद्ध के हर पहलू पर नजर बनाए हुए हैं और इस बीच अमेरिका के एक वरिष्ठ रक्षा अधिकारी ने अनुमान जताया है कि यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूसी सैन्य हमले रोक दिए गए हैं और रूस देश के अन्य हिस्सों में हमला करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। वहीं यूक्रेन में पिछले एक महीने की जंग में अब तक 1000 सैनिकों और सैकड़ों टैंक फाइटर जेट गंवा चुकी रूस की सेना ने संकेत दिया है कि वो अब इस लड़ाई से अपना प्लान बदल रही है। रूसी सेना के एक प्रमुख अधिकारी ने कहा, सेना अपने हमले को कम करेगी और इसकी बजाय अब पूर्वी दोनबास इलाके को मुक्त कराने पर फोकस करेगी। इस बीच पश्चिमी देशों के खुफिया अधिकारी ने चेतावनी दी, ये संकेत रूस के यूक्रेन को फंसाने की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। इस बीच रूस के रक्षा मंत्रालय ने अपने मरने वाले सैनिकों की संख्या को अपडेट करके 1351 कर दिया है। वहीं पश्चिमी देशों का अनुमान है कि रूस 20 बटालियन की इस जंग में अब तक बर्बाद हो चुकी है, जिसमें 10,000 से ज्यादा जवान मारे गए हैं। रूस ने कुल 120 बटालियन को यूक्रेन की सीमा पर मूल रूप से तैनात किया था। रूस ने इस जंग में हुए नुकसान की बजाय ये दिखाने की कोशिश की है कि उन्हें बढ़त मिल रही है। रूसी सेना ने कहा कि यूक्रेन में उनके सैन्य अभियान का पहला चरण पूरा हो गया है। पश्चिमी देशों का दावा है कि रूसी सेना का यह बयान इस बात का संकेत है कि पुतिन अपने कदम पीछे खींच रहे हैं और यूक्रेन से भागने की कोशिश कर रहे हैं। रूस के लिए एक बुरी खबर यह भी है कि उसके ब्रिगेड कमांडर के ऊपर रूसी सैनिकों ने ही टैंक चढ़ा दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। इस कमांडर की पहचान कर्नल यूरी मेदवदेव के रूप में की गई, जो 37वीं मोटर राइफल ब्रिगेड के थे। उधर रूसी सेना के रणनीति में बदलाव के बाद भी रूसी की ओर से छिटपुट हमले लगातार यूक्रेन पर किए जा रहे हैं। यूक्रेन में एक महीने से जंग लड़ रहे रूस को अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई है। रूसी सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव को घेर रखा है, लेकिन वो कब्जा नहीं कर पा रहे। रूस की सेना यूक्रेन के अन्य शहरों में लगातार भीषण हमले कर रही है। ब्रिटिश अखबार डेली मेल सैन्य विश्लेषकों के हवाले से कहा गया है कि रूस ने अपनी रणनीति को इसलिए बनाया ताकि पुतिन को यूक्रेन में आसानी से जीतता हुआ दिखाया जा सके, वो भी तब जब रूस की सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा। रूस की इस रणनीति में महत्वपूर्ण बदलाव का ऐलान रूसी सेना के मुख्य सैन्य अधिकारी सरगोई रुद्जाकोई ने किया। उन्होंने कहा कि ये बदलाव इसलिए संभव हुआ क्योंकि यूक्रेन की सेना की लड़ाकू क्षमता बहुत कम हो गई है। इससे हमें अपने मुख्य लक्ष्य डोनबास को मुक्त कराने का समय मिल गया है। डोनबास में ज्यादातर रूसी मूल के लोग रहते हैं और वर्ष 2014 से ही यहाँ पर रूसी समर्थित विद्रोह गुट यूक्रेन की सेना के साथ जंग लड़ रहे हैं। यहाँ रूस की सेना को काफी समर्थन मिला है। सरगोई ने यह भी दावा किया कि यूक्रेन की वायुसेना और उसके एयर डिफेंस सिस्टम तथा नौसेना को व्यवहारिक रूप से तबाह कर दिया गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम अहम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 डिजिटल।